नमस्कार। आज एक जरूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इंफॉर्मेशन है ये मेरे सामने आप जो देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है NCTE उसकी जो है ऑथेंटिक जानकारी होगी यहाँ से, क्योंकि ये ओरिजिनल साइट है NCTE की। इस साइट से हमें क्या जानकारी मिलेगी? राजस्थान में एक भर्ती आने वाली है जिसका आप जिक्र बार बार पढ़ते हैं, एनटीटी भर्ती। एनटीटी नाम का एनसीटी से अभी कोई कोर्स नहीं करवाया जाता, कोर्स का नाम डीपीएससी हो गया। ईसीसी, एनटीटी, इन सब की मैं बात करूंगा। ऑथेंटिक बिल्कुल पोर्टल से किन किन कॉलेज को, किन किन इंस्टीट्यूट को इसके लिए जो है मान्यता दी गई है ये कोर्स करवाने की। आप लोगों ने, मेरा प्रयास, मैं ऐसी सूचनाएं विद्यार्थियों तक पहुंचाता हूं। अगर मैं क्लास भी पढ़ाता हूं तो मेरा ये मकसद रहता है कि आपको खुद को इस तरह से तैयार कर दूं, आप डेटा खुद इस तरह से तैयार करने लग जाए कि आपको किसी पे डिपेंड रहना ना पड़े। तो चलिए आज अपने बात करते हैं कि कौन से ऐसे कॉलेज हैं, कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त एनटीटी डीपीएससी का कोर्स करवाते हैं। बीच में हम ईसीसी की भी बात कर लेंगे कि वो क्या लफड़ा है, आपके साथ क्या किया जा रहा है। अब असल में क्या है कि मैंने अगर बैक में अगर जाए तो सबसे पहले जैसे हम गूगल में जाते हैं, यहां पर हम जाते हैं तो यहां पर मैंने लॉगिन किया हुआ है nct.government.in। कोई भी वेबसाइट जो है, अब खेल खिलाड़ी गेम्स वाले आप जो है आपने आंकड़े देखने हो तो जो भी गेम हुए उसका नाम लगा दो, पीछे जिसपे .government.in ऐसा लिखा होता है, अधिकतर ऐसा होता है, गवर्नमेंट की साइट होती है। बाकी आप गूगल का, एआई का, इनका यूज किया करो। यहां जब हम एनसीटी की साइट लिख देते हैं, वैसे तो क्या है कि डायरेक्ट ऑप्शन आ जाता है रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंस्टीट्यूशन जो है किनको मान्यता दी है एनसीटी ने, तो आप इसमें सीधा जा सकते हैं। सामान्यतः हम फोन वगैरह में सर्च करते हैं तो ये खुल जाता है, ये भी खुला होगा। तो आप इस पे जब क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करते ही यहां पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है साइट के लिए, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसमें यहां ऊपरी ऊपर लिखा हुआ कंटिन्यू टू वेबसाइट। यहां जब आप आएंगे, कंटिन्यू हो गया। अब इसके बाद उस साइड आपको 3 लाइनिंग मिलेगी, 3 लाइनिंग मिलेगी यहां पर। इस पर जब आप क्लिक करते हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे तो वहां पर एक लिस्ट आपके सामने खुल जाती है। इस लिस्ट को अगर जूमिंग हो रहा हो तो जूम करें इस लिस्ट को, तो यहां पर एक ऑप्शन आपके सामने आता है और उस ऑप्शन का नाम है इंस्टीट्यूशंस। यहां जब आप क्लिक करते हैं, इस तरह से क्लिक करते हैं तो 2 ऑप्शन आपके सामने खुल जाते हैं। हालांकि ये ऑप्शन रिकॉग्नाइज का खुल गया। ठीक है, थोड़ा अपने बैक कर लेते हैं अगर आता है तो। रिकॉग्नाइज जो इंस्टीट्यूट है और डी रिकॉग्नाइज दोनों का ही जिक्र आ जाएगा वैसे तो। अगर हम बात करें, इसी को खोल लेते हैं, ये दोबारा से खोल लेते हैं, कंटिन्यू टू वेबसाइट, और इस पे अपने जब करते हैं 3 लाइनिंग पे, इंस्टीट्यूट पे जब अपने क्लिक करते हैं तो यहां आप देखेंगे। अब पहले तो आप क्या करें, जैसे रिकॉग्नाइज पे आप इंस्टीट्यूट पे आपने कर लिया, ठीक है। यहां आपके सामने जोन बांटे हुए हैं कि एनसीटी ने जो है ईस्ट जोन में जितने भी स्टेट पढ़ते हैं, कौन कौन से स्टेट में किस कोर्स को मान्यता दी है, नॉर्थन में आ जाएगा, साउथ वाले में आ जाएगा और वेस्टर्न में आ जाएगा। और सामान्यतः हम ज्यादातर विद्यार्थी इस कोर्स की जो हड़बड़ाहट चल रही है वो वेस्टर्न जोन में चल रही है, यानी कि राजस्थान में। या राजस्थान के पड़ोसी जो है पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, एमपी है, इस तरफ हम देख सकते हैं। हम अगर आप किसी भी जोन को, इस तरह खुल गया आपके सामने इंटरफेस, तब आप यहां रीड मोर पे क्लिक करेंगे। ये आप अपने फोन पे भी खोल सकते हैं, बस बशर्ते शुरू में यहां 3 डॉट पे क्लिक करना, वहां डेस्कटॉप साइट होगी तो डेस्कटॉप साइट वाले में थोड़ा सा अच्छे से खुल जाता है वो। वेस्टर्न वाला जो जोन है वो आपके सामने खुल जाता है। यहां पर स्टेट की लिस्ट आएगी, यानी कि वेस्ट वाले में कितने स्टेट हैं, इतने स्टेट को वेस्ट जोन में इन्होंने 4 जोन में बांटा है। जैसे ही हम बात करें राजस्थान की, हम बात करें, अगर मैं राजस्थान का आपको ये ओपन करके बताता हूं पोर्टल, एनसीटी ने राजस्थान में, अब हम एनटीटी की बात करेंगे। यहां पर आपके सामने इंटरफेस खुल जाता है इस तरह से, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट,
अलग अलग जिस आप डिस्ट्रिक्ट में चेक करना चाहते हैं तो आप उस डिस्ट्रिक्ट में जाके, अगर आप इंस्टीट्यूट का, आपको कोई भी इंस्टीट्यूट एनसीटी से वैलिड है या नहीं, टीचिंग एग्जाम के जितने हैं उसके लिए मान्यता एनसीटी देता है। और जितने भी इंस्टीट्यूट आपको लगता है कि हम आप ये कोर्स कर रहे हैं, उनकी जो संस्था होती है जो रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है, वो संस्था का नाम लगा के साइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लगाओ, इंस्टीट्यूट का नाम पता है, यहाँ इंस्टीट्यूट का नाम, अब वो ऑल प्रोग्राम में रखना। ऑल प्रोग्राम में जब आप रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो इंस्टीट्यूट कितने कोर्स के लिए मान्यता एनसीटी से रखता है। जैसे कि अभी बात करें हम यहां डिस्ट्रिक्ट लिस्ट में कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं चुनेंगे, हमने एंटिटी के रिगार्डिंग बात की है, तो ऑल प्रोग्राम में हम जाके अभी देखते हैं कि हमारा जो डीपीएससी या एनटीटी कहां है। एनटीटी का वर्तमान में नाम क्या हो गया है, डिप्लोमा प्री स्कूल एजुकेशन, ये नाम हो गया। राजस्थान में अभी ये गवर्नमेंट स्टार्ट करेगी, अभी तक कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ, काफी समय से बंद पड़ा है, ठीक है। तो जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो अदर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो कि मान्यता मिली हुई है, जिनको जैसे बीएड के, बीपीएड के, बीएसटीसी के कॉलेज होते हैं, इंस्टीट्यूट वगैरह, वैसे कौन कौन से हैं ये चेक करने के लिए। जब आपने डिप्लोमा वाला चेक कर लिया, सर्च में हम किसी एक इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लिखेंगे, यहां हम सर्च कर लेंगे कि राजस्थान में डीपीएससी यानी कि एनटीटी नाम से कोर्स कितने इंस्टीट्यूट को रिकॉग्नाइज किया है एनसीटीई ने। जैसे ही आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाता है इस तरह से, ये इंस्टीट्यूट नेम आ जाते हैं। ये देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नर्सरी टीटी स्कूल जो है धौलपुर का एक स्कूल है, ठीक है, धौलपुर का एक ये इंस्टीट्यूट है स्कूल, ठीक है, इसका नाम टीटी स्कूल है। यहां पर क्या है कि किसी भी इंस्टीट्यूट को, इनको कब इन्होंने दिया था, 19 अगस्त 2007 को 50 सीट के लिए। सेशन कौन सा, 2007 वाला सेशन था इनका। और यहां पर पीडीएफ में ऑर्डर में खुल जाता है इनके, यहां पर जैसे ही आप ओपन करेंगे पीडीएफ खुल जाती है। और ये मुझे लगता है कि हमने नहीं खोलनी थी, तो ठीक है। पीडीएफ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑर्डर आ जाता है कि इस संस्था को, धौलपुर की ये संस्था है, एनटीटी का 2 वर्षीय कोर्स के लिए एनसीटी से मान्यता की बात इसमें की गई है। अब हमें इससे बैक चलते हैं, बैक की बात पीछे चला जा भाई, बैक चल के अभी वापस हम क्या है, ये आगे। तो इस तरह किसी भी इंस्टीट्यूट के, अब ये बात आ गई कि ये तो 2005-7 और इनमें है इनको मान्यता, क्या वर्तमान में इनके पास मान्यता है या नहीं। तो फिर हम जाके क्या कर सकते हैं, वैसे ही 3 डॉट पे आप क्लिक कर लो, इंस्टीट्यूशन पे आप गए, यहां पर डी रिकॉग्नाइज है, तो यहां पर जैसे ही आप किसी भी स्टेट का आपने चेक करना हो, अब वापिस आ जाओ आप, आपके सामने वही 4 जोन खुलेंगे, आप इसमें जाके इस पे चले गए वेस्टर्न में। अब आप वापस कहां जाओगे, राजस्थान में। राजस्थान में जाके आप क्या लगाओ, ऑल प्रोग्राम नहीं हमने करने, ऑल प्रोग्राम पे नहीं करेंगे, हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे डीपीएससी की। इसी तरह आपने कोई भी प्रोग्राम जो है चेक करना हो कि कौन से को मान्यता है नहीं है, तो इंस्टीट्यूट का कोई नेम नहीं हमने, यहां पर हम सीधा सर्च कर देंगे। जैसे ही सर्च करेंगे, डी रिकॉग्नाइज का मतलब क्या है कि इनकी मान्यता रद्द कर दी गई है। और इनको ना मैंने ओपन करके देखा है फाइल को, कब मान्यता रद्द की, मई 2025 में, यानी कि गवर्नमेंट खुद ये करवाने जा रही है। तो इस तरह से जितने इंस्टीट्यूट जो भी आपको कहे कि हम आपको इस इंस्टीट्यूट से, इस संस्थान से 2 वर्षीय एनटीटी करवा रहे हैं, आप क्या करो, उनसे पूछो कि आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम क्या है। अब क्या करो, अब यहां पर आ जाओ, आप क्या करो कि आपको पता चल जाएगा कि ये किस स्टेट से है, उस स्टेट में आप इंस्टीट्यूशन में जाओगे, ठीक है, और रिकॉग्नाइज में जाओगे या डी रिकॉग्नाइज में जाओगे। रिकॉग्नाइज में ज्यादा होते हैं, डी रिकॉग्नाइज में आप जाओ कि उसके पास मान्यता है या नहीं, वहां पहले इनमें से देख लो कि किस स्टेट में है। आपने जैसे नॉर्थन का कोई चेक करना हो, आपको स्टेट कोई लगे कि कोई दिल्ली से है, हरियाणा से है, चंडीगढ़ से करवा रहा है ना, तो पंजाब से करवा रहा है, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में ऐसा करके यहां लगाओ। जैसे हरियाणा की बात कर ले हम, हरियाणा में, तो यहां पर आप क्या करो,
आपके पास वो डिटेल आएगी कि ये संस्था है, यहां से हम आपको करवा रहे हैं। बच्चे पूछते हैं कि वैलिड है, चलेगा या नहीं चलेगा, बहुत सारे बच्चों की। और मुझे अफसोस भी होता है कि हम इतना पढ़ लिखने के बावजूद भी, अब मैं बात कर लूं अगर ईसीसी की, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, हमारे ही साथियों जो यूट्यूब वाले और जिनको पता नहीं लाखों लोग फॉलो करते हैं टीचर एग्जाम की और अन्य एग्जाम की, वो तैयारियां भी करवाते हैं, उन्होंने इतना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। मुझे दुख होता है कि हम पता नहीं क्यों अपने वो दिन बेरोजगारी के भूल जाते हैं। बच्चों के पास 100 500 2 हजार रुपए तक लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस कोर्स के 6 7 हजार या 8 हजार रुपए तक फीस लगनी है ईसीसी डिप्लोमा की, बच्चों से 15 18 20 हजार, और नामी नामी लोगों ने, क्या कर लेंगे हम इस तरह से? मतलब बच्चों का सीधा गला काटा जा रहा है, जरूरतमंदों को क्या यूज किया जा रहा है। लेकिन उसमें मैं आपकी भी गलती मानता हूं। आपको कोई कह देता है, मेरी भी बात मत मानो, ये मैंने बता दिया, यहां से आप चेक करो, आपको कोई पता नहीं। और इसीलिए मुझे अफसोस होता है कि अंग्रेजों ने हमारे पे 200 साल राज कैसे कर लिया। उसके पीछे की वजह यह है, हम सब कुछ जानते हुए भी आंखें बंद कर लेते हैं। आपको किसी ने कहा आने वाले समय में इतनी बड़ी वैकेंसी आएगी और ये डिप्लोमा कर लो, आप उनको मैसेज डालोगे सर हमें डिप्लोमा करवा दो, वो कहेंगे कि लाओ भी 15 हजार रुपए, पक्का है नौकरी लग जाओगे। मैंने आपको वीडियो में डायरेक्ट कहा था ईसीसी की भर्ती जो आएगी, कौन सा डिप्लोमा चलेगा कौन सा नहीं। मैं राजस्थान में टीचर्स को ट्रेनिंग भी देता हूं, खुद लेक्चरर हूं। जब जब और ट्रेनिंग का हिस्सा भी, ट्रेनिंग लेते भी हैं, उदयपुर जाते हैं। उदयपुर में हमारी बात हुई थी इग्नू के डिप्टी डायरेक्टर मैडम से, तब उन्होंने कहा कि राजस्थान में भर्ती आने वाली है नर्सरी टीचर्स की, हम उसके लिए डिप्लोमा करवाते हैं। करियर गाइडेंस से संबंधित मैं करियर मार्गदर्शन भी करता हूं बच्चों का जैसे। तब मैंने उनसे ये प्रश्न किया, ऑनलाइन हमारी जो बात हुई, मैंने उनको ये कहा मैडम आपने ये बात बोली कि राजस्थान में भर्ती आने वाली है, आप इस बात को कट करें कि आप इग्नू जो है वो श्योरिटी लेता है कि ये डिप्लोमा चलेगा और नौकरी मिल जाएगी। नहीं सर, श्योरिटी तो नहीं है। मैंने कहा टीचर भर्ती के लिए एनसीटी वेरिफिकेशन देती है और इग्नू के पास एनसीटी से मान्यता नहीं है इस तरह के डिप्लोमे करवाने की। एमपीएड वगैरह और उसकी मान्यता है, लेकिन ये नहीं है कि हाँ सर आपकी बात सही है, ये मान्यता नहीं है। फिर इग्नू के नाम पर लोगों को इतना मूर्ख बना दिया गया। आप सीधा करो ना, इग्नू से करना है आपने। अभी 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 अपने क्या करते हैं, ये लो इग्नू के पास कौन कोर्स की, ये देखो सीधा ही है रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। आप इस पे गए कि कोई भी आपका जो भी मन में आए ना नाम संस्था का, चलो इसमें करते हैं। दिल्ली किसमें था, नॉर्दर्न में था, इसमें आपने रीड मोर किया और इस पे करके आप दिल्ली, ये रहा, ठीक है, आपके सामने आ गया। अब डिस्ट्रिक्ट को छोड़ो, प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम आपके सामने ऑल प्रोग्राम आ गए। चलो सर्च इंस्टीट्यूट नेम, इसमें लगा दिया, सर्च कर लो। लो भाई, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू आ गई। इनको किस किस कोर्स की मान्यता है, ऑल का आ गया हमारे सामने। क्या करवा सकते हैं, बीएड करवा सकते हैं, और क्या करवा सकते हैं, एमएड करवा सकते हैं, और क्या करवा सकते हैं, और कुछ नहीं करवा सकते। अब आप लगाओ इनके पास, ये लो लिस्ट खोली, डीपीएससी लगा लो, करवा सकते हैं क्या, ये देखो क्या आया, नो इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मैचिंग नहीं है इस क्राइटेरिया में। तो पढ़े लिखे होने के बावजूद थोड़ा सा ये मोबाइल, और ये मैं कहता हूं आपको, लोग कहते हैं कि वो लूट रहे हैं, मुझे तो अफसोस हो रहा है, क्यों लुटवा रहे हो आप खुद को। खुद आप अभी तक जागरूक ही नहीं हुए। इतना पढ़ लिखने के बावजूद आप अपने फोन का और इनका सदुपयोग करना नहीं सीख रहे, मुझे अफसोस है। मैं बच्चों को निःशुल्क मेट्रो उपलब्ध करवाता हूं। अपने शहर में मैंने निःशुल्क भी पढ़ाया, रायसेन नगर में। यहां बच्चों को एक समय में एक भर्ती परीक्षा की तैयारी करवाते, अभी सेकंड ग्रेड की करवा रहे हैं हम लोग। ठीक है, मैं और मेरे साथी टीम, एक ही भर्ती परीक्षा, उसमें भी बहुत कम शुल्क में उनको वो मेट्रो प्रोवाइड करवाया जाता है। यूट्यूब पे चलो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों से मैंने सारा डेटा तैयार करके जो क्लास पढ़ाता हूं उसके नोट्स देता हूं बच्चों को। अभी ज्ञान सरोवर से अपनी हिस्ट्री की बुक लिखी, हिस्ट्री की बुक कुल 20 मूल किताबें हैं, जिसमें 13 हिंदी ग्रंथ अकादमी की, 7 एनसीईआरटी की। उनको मिला के हमने ज्ञान सरोवर से वो बुक आएगी,
कल आ जाएगी मार्केट में, और वो है सेकंड ग्रेड एसएसटी में हिस्ट्री पार्ट के लिए। जिसको क्या है कि बच्चे फर्स्ट ग्रेड वाले भी और फर्स्ट ग्रेड जीके वाले पार्ट में मॉडर्न हिस्ट्री है वो भी, जो भी पढ़े। अब आपको लगेगा कि मैं ऐड कर रहा हूं मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है हमने इतनी किताबों से मैटर, आप लोग आंख बंद करके लोगों की किताबें भी खरीद रहे हो, तो आप एक बार मैटर को देखना कि हम लोग बच्चों के लिए कितना। मैंने बच्चों के लिए ईसीसी के लिए नंबर दिया था कि आपको 8,000 7,000 8,000 से ज्यादा किसी को पेमेंट नहीं देनी। बच्चे मुझे सर्टिफिकेट भेजेंगे, सर ये चल जाएगा क्या? आज वो सारी समस्याएं खत्म कर दी। अब आपको, और ये चीज आपको शायद बताई होगी लोगों ने, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो मैं चाहता तो सीधी लिस्ट आके कि इतने को मान्यता है, इतने को नहीं है। आपको सीधी तरीका बता दिया। अब आप थोड़ी सी मेहनत कर लेना, जागरूक बनो, सतर्क रहो। जब तक आपके साथ अन्याय होता रहेगा, आप लुटते रहोगे, जब तक आप खुद जागरूक नहीं। आप ये लोगों को कोसते रहोगे हमें उन्होंने लूट लिया, आंख बंद करके क्यों भक्त बने बैठे हो भाई? आप सीधे ही उनको पैसे दे रहे हो, पहले आप खुद चेक कर लो कि वो वैलिड है नहीं। इतना पढ़ लिखने के बावजूद आप किसी को फोन मैसेज करके ये पूछते हो वो संस्था वैलिड है या नहीं, आपकी पढ़ाई पर प्रश्नवाचक लगाता है। नहीं आता आपको कुछ भी, आप गूगल कर लो ना, यूट्यूब कर लो। यहां पर तो क्या करना है, ठीक है, गाय को कैसे बांधे, ठीक है, ये क्या कैसे करें, कुर्सी कैसे, लॉक कैसे तोड़े, ये कैसे करें, ये कैसे करें, कितने तरह की जो भी चीज, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, गूगल में यूट्यूब में बहुत कुछ है। आपको जो चीज नहीं आती एआई का यूज करो, उसमें लिखो, आप लिखो कि ये चीज है मैं कैसे पता करूं, वो आपको बताएंगे। आप खुद अपने आप को खपाओ, आत्म दीपो भवै, बुद्ध कहते हैं जैसे। खुद के लिए नहीं करोगे तो जरूर करना। अगर आप सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको हमारे मटेरियल का पता चल जाएगा, लेटेस्ट अभी डाला हुआ है, मेवाड़ का दिल्ली राजस्थान से संबंध अभी इन्हीं दिनों में डाला था। नामात्र के शुल्क पर आपको सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है, क्योंकि मैं खुद, अभी इंटरव्यू है मेरा तो खुद मैं तैयारी कर रहा हूं, सिलेक्शन के बाद भी लगातार 8-10 सालों से पढ़ रहा हूं। मेरा प्रयास ये है कि मेरे द्वारा जितना मेरा अनुभव है मेरी टीम का, हम आप तक उपलब्ध करवाएं। और कोई बच्चे कहीं भी बैठे, चाहे उनको, मैं आज भी इस मंच में भी कह रहा हूं कि आपको बुक्स की किसी चीज की जरूरत है, आप एक बार मैसेज छोड़ें, आपके शहर में वहां व्यवस्था करवाई जाएगी। क्योंकि मुझे मेरे बेरोजगारी के वो दिन याद है, बहुत मुश्किल होता है। ऐसे मत लुटवाया करो किसी को, आपके दर्द आपके दुख को कोई नहीं समझ पाएगा, वो अपने पास ही रखें। बस खुद को खोजते रहें, डेटा चेक करते रहें और आगे बढ़ते रहें। ऐसे हर किसी के पीछे मत। अब ईसीसी की बात कर लूं, ईसीसी में अभी भी कहता हूं कि जिनके पास पैसे की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक है, कोई पैसे की दिक्कत नहीं है, वो बच्चे क्या कर लें, वो बच्चे ऐसा कर सकते हैं कि एक बार बच्चियां, बॉयज का तो है ही नहीं, बच्चियां क्या कि उसको करके रख लें, भर्ती आई चलेगा तो ठीक है, अन्यथा नहीं। अब बात आपके दिमाग में आ सकती है कि सर ने तो कहा कि इग्नू के पास मैंने डीपीएससी का कहा है, डिप्लोमा प्री स्कूल एजुकेशन का। इग्नू की साइट पे ये लिखा होगा स्पष्ट ईसीसी के लिए कि यह स्किल डेवलपमेंट के लिए है, आपको स्किल, आपको कौशल विकसित करने के लिए है, किसी नौकरी के लिए नहीं। वो नहीं करते दावेदारी। आईईडीयूपी है, एनआईयूएस है, इग्नू है। ईसीसी की भर्ती आने के बाद पता चलेगा, अगर एक का चला तो दूसरों का भी डिप्लोमा चलेगा। ईसीसी पे मैंने अलग से अच्छे से वीडियो बना रखी है। जिनकी आप लोग भक्ति कर रहे हो ना, वो आपको चुपचाप बड़े शानदार तरीके से मीठी मीठी बातें करके लूट रहे हैं। कुछ को पता चल गया, कुछ को पता नहीं चल रहा, ठीक है। लेकिन मेरा मानना यह है कि पैसा सुकून नहीं दे सकता। एक समय में आके ये हमें फील हो जाएगा कि हमने गलत किया। जो नेचर है, जो कुदरत है, जो ईश्वर है, वो चक्कर घुमाएगा, फिर सबका सब धरा रह जाएगा और आगे क्या ही बोलूं। तो इसलिए आप भी जब नौकरी लगे, बच्चों को, बेरोजगारों को मत लूटें। आपसे भी यही गुजारिश है, खुद को मत लुटवाएं। आपको अगर कोई लूट रहा है तो सीधा सा हिसाब है, आप लुटवा रहे हो इसलिए लूट रहा है। उसकी गलती कम, आपकी गलती ज्यादा है। अंग्रेजों ने हमारे पे राज किया, अंग्रेज गलत नहीं थे, हम लायक ही इतने थे, हम लायक थे ही नहीं राज करने के, उन्होंने हमारे पे राज कर लिया। तो जो भी पार्टी, जो भी नेता, जो भी राज करे, वो हम पे राज बाद में कर रहा है, क्योंकि पहले हमने उनको इशारा दिया है कि आप आओ। ठीक है, अब बात समझ गए होंगे, ज्यादा क्या बोलूं, ये आपको पता चल गया।
फिर भी कोई समस्या आती है, आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे जानकारी डालते रहते हैं, एप्लीकेशन का, टेलीग्राम का जो भी है। और इसके अलावा आप वहां बॉक्स में जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, देर सवेर जैसे भी मुझे फुर्सत मिलेगी मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ईसीसी के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया। एनटीटी राजस्थान गवर्नमेंट डीपीएससी डिप्लोमा, ये मई जून में उसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, जहां तक मुझे डिपार्टमेंट से जानकारी मिली है। प्री एग्जाम होगा बीएसटीसी की तरह, 2 वर्षीय डिप्लोमा यही चलेगा। एनटीटी और ईसीसी दोनों ही चीजें अलग अलग है। ईसीसी टीचर भर्ती नहीं है, इसीलिए एनसीटीसी की मान्यता इसके लिए नहीं चाहिए। ये प्रारंभिक शिक्षा में देखभाल जैसे आंगनवाड़ी वाले हैं वैसे हैं। कल को गवर्नमेंट कह दे जो आंगनवाड़ी में पहले से लगे हुए हैं उनको ही रखेंगे, तो वो गवर्नमेंट की मर्जी है। दूसरों को इंटर करना है, किनको करना है किनको नहीं, वो वैकेंसी आने के बाद है। अगर आपके थोड़े से पैसे आपके पास है, आपको लगता है कि करके रख लें, एक ऑप्शन बन जाएगा, तो रिस्क हर डिप्लोमा डिग्री में रहती है। गवर्नमेंट का आगे क्या रहेगा क्या नहीं, श्योरिटी सांसों की भी नहीं है ना। लेकिन फालतू में पैसा नहीं लुटवाना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ठीक लगे मैटर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे विद्यार्थियों तक, विद्यार्थियों के हित को आगे मानते हुए वीडियो को जरूर शेयर कर देना। आपका कीमती कमेंट जो है, आपको जानकारी कैसी लगी जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।